कानपुर में एक पति ने आरोप लगाया कि बीवी की सरकारी नौकरी लग गई और उसके बाद उसने अपने पति को छोड़कर मायके चली गई और मायके से उसने डिमांड किया कि मुझे 1 करोड़ रुपए दो तभी मैं तुम्हारे पास आऊंगी। अब पति का यह कहना था कि वो डर गया था। इसके बाद वो पुलिस में तहरीर देता है कि पत्नी उसे छोड़कर चली गई है और उससे 1 करोड़ रुपए मांग रही है ताकि वो उसके साथ रहे। जब इस तरीके की खबरें सामने आई तो हमने आप तक पति की, उनके वकील की अलग अलग बाइटें आप तक पहुंचाई। लेकिन जब हमने इसकी और जांच पड़ताल की तो अब हमारे रिपोर्टर्स खुद उस पत्नी के पास भी पहुंच गए जिस पर आरोप लगाया गया उसी के पति के द्वारा कि आपने 1 करोड़ रुपए मांगे हैं अपने पति से, तभी आपने कहा कि आप उनके साथ रहेंगी। तो क्या थी अंदर की रिपोर्ट, चलिए खुद पत्नी की जुबानी सुने कि क्या पत्नी ने सच में अपने पति से 1 करोड़ रुपए मांगे साथ में रहने के लिए, और पति जिस तरीके से पहले दावा कर रहा था कि पत्नी की सरकारी नौकरी लगने के बाद उसे छोड़कर चली गई, इसमें कितनी सच्चाई है। खुद पत्नी की जुबानी सुनिए कि आखिर सच क्या है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्षिता है। मैम पति बजरंग द्वारा कानपुर पुलिस से शिकायत की गई है कि जो मारपीट है वो आपके द्वारा की जाती है। उनकी आपकी पढ़ाई में उन्होंने मदद की, नौकरी लगवाने में मदद की, और नौकरी लगने के बाद से आप बदल गई और 1 करोड़ रुपए साथ रहने के लिए मांग रही है। क्या मामला है मैम? क्या सच्चाई है इसकी? जी, जो आरोप लगाए हैं कि 1 करोड़ की मांग करी है वो बिल्कुल झूठा आरोप है। मैंने अपने हस्बैंड से कभी किसी चीज़ की, किसी रुपए की डिमांड नहीं करी, ना मैंने पहले करी था, मैंने ना करूँगी कभी। मुझे उनके साथ रहना है और साथ रहने के लिए मैंने कभी 1 करोड़ रुपए की मांग नहीं करी है। लोग अलग होते हैं तो लोग डिमांड करते हैं, सेपरेट होते हैं तो करते हैं। साथ रहने के लिए मैंने कभी कोई डिमांड नहीं करी। और जब मैं 12 दिसंबर को कानपुर गई थी अपने माता पिता, अपने भैया के साथ, तो मैं रहने गई थी, जिसमें वो झूठा आरोप लगा रहे हैं कि अपहरण किया। सर, जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ जा रही हूँ तो वो कैसे अपहरण हो सकता है? जब मैं रिसेप्शन पे 2 घंटे उनका नीचे हम वेट कर रहे हैं, वो नीचे नहीं आ रहे हैं, तो वो अपहरण नहीं है, वो झूठा आरोप है जो उन्होंने लगाया है। मैम कब शादी हुई है, कब नौकरी लगी थी आपको? सर, मेरी 22 फरवरी 2023 में शादी हुई थी और मेरी नौकरी 17 अगस्त 2023 में लगी थी। जो बता रहे हैं कि एग्जाम और जो अन्य जो चीजें होती है वो पहले ही क्लियर हो गई नौकरी के संबंध में? जी, मेरी सारी पढ़ाई, मेरी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, वो सब शादी से पहले करी है। मेरे हस्बैंड ने इसमें कोई हेल्प नहीं की है। मैम कानपुर पुलिस ने भी पूछताछ की होगी, क्या कुछ पक्ष है आपने? कानपुर पुलिस ने मुझे आश्वासन दिया है और भरोसा दिलाया है कि जो भी सच है वो सामने लाएंगे, और जब सच सामने आएगा तो सबको पता ही लगेगा कि कौन सच है कौन झूठ है। और कार्रवाई वो कर रहे हैं, उसकी जांच भी वो बारीकी से कर रहे हैं। तो मैम पति बजरंग की जिसने ये शिकायत की है, मतलब क्या लगता है कि क्या मोटिव है, क्यों ये शिकायत की गई? क्योंकि पत्नी है आप। सर, उन्होंने जो हमारी 17 दिसंबर को हम दोनों फैमिली ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, मैं अपने हस्बैंड के साथ कानपुर में रहूँगी। फिर उसके बाद उन्होंने प्लानिंग, प्लॉटिंग ऐसी भूमिका बनाई और झूठा मुकदमा और झूठी फॉल्स एलिगेशन लगा के वीडियो वायरल करी है। उसके पीछे सर, मतलब मेरी जो छवि धूमिल करी है, मेंटल ट्रॉमा, मेंटल स्ट्रेस और इतना टॉर्चर जो हम सह रहे हैं, वो पता नहीं सर उनकी क्या मंशा है इसके पीछे, मुझे इतना। अच्छा, आप क्या चाहती हैं? सर, मैं तो रहना चाहती हूँ, मैं पहले भी कह रही थी, मैं अभी भी कह रही हूँ, मुझे उनके साथ रहना है। ये मैंने कभी कोई डिमांड नहीं करी है और मैं ही हमेशा एफर्ट करती रही रिश्ता बचाने के लिए। मैं ही जाती रही कानपुर। वो दिल्ली आते थे, 10-10 दिन रहे, 15-15 दिन रह रहे हैं वो। मेरा ससुराल दिल्ली में है, कीर्ति नगर में। वो मुझे वहाँ आने नहीं देते, कानपुर भी नहीं आने देते कि आप रिज़ाइन दें, आप तभी आएँगी वरना आप मिलेंगी भी नहीं। और इसके बावजूद मैंने बहुत कोशिश करी, मैं कानपुर जाती थी, उन्हें समझाती थी, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझे। सर, मेरे हस्बैंड का स्कूल है रैपिड ग्लोबल स्कूल, नौबस्ता हंसपुरा में, जिसके वो डायरेक्टर हैं। और मैं ही जाके मैं ही बोलती थी मुझे आना है आपके पास, मुझे रहना है आपके पास, लेकिन वो हमेशा मना करते रहे। वो जो कह रहे हैं कि मैं आती नहीं थी, वो सरासर झूठ कह रहे हैं। वो मुझे कभी मेरे मायके मुझे लेने नहीं आए। मैं ही जाती थी, मुझे अपना रिश्ता बचाना है, अब उनके साथ मुझे अपना घर बसाना है, उनके साथ रहना है, तो मैं ही एफर्ट्स कर रही थी। मैम किसी और भी तरीके की उन्होंने कभी डिमांड करी? सर, वो तरह-तरह की डिमांड्स करते थे, शादी से लेकर अभी तक उन्होंने तरह-तरह की डिमांड्स करी हैं, जो मैं अभी यहाँ नहीं बताना चाहती।
कानपुर पुलिस मैं गई थी वहाँ पर, उनसे मेरी बातचीत हुई है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हाँ, हम सत्य सामने लाएँगे और मैं जानती हूँ कि कानपुर पुलिस पे मेरा पूरा विश्वास है कि वो जो भी सच्चाई है, वो सबके सामने लाएँगे। अच्छा, कहाँ जॉब लगी थी, कब जॉब लगी आपकी? मेरी जॉइनिंग 17 अगस्त 2023 की है और मेरे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में मैंने जॉइन किया था। चलिए, ये गाजियाबाद की रहने वाली लक्षिता हैं। इनका कहना है कि पति द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत है। वो अपने पति के साथ रहना चाहते हैं और ना ही 1 करोड़ रुपए की डिमांड उनके द्वारा की गई है। साथ में जो पति ने नौकरी लगवाने और उसकी पढ़ाई लिखाई में मदद की बात है, उस पर भी लक्षिता का कहना है कि वो शादी से पहले ही इसका जो नौकरी है उसके लिए अप्लाई कर चुकी थी और जो नौकरी के लिए जो आवेदन है उनका एक्सेप्ट भी हो चुका था। इस पूरे मामले में लक्षिता ने अपनी बात रखी है और अब कानपुर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी, मेरा नाम बजरंग भदौरिया है। मेरा दर्द ये है कि जो हमारी पत्नी है वो हमारे साथ जो है दुर्व्यवहार कर रही है। ठीक है, उनकी सरकारी नौकरी लगने से पहले उन्होंने हमें बताया था कि हमें सरकारी नौकरी करनी है। हमने उनका पूरा सपोर्ट करा। उससे पहले जो है मैं कनाडा में था, वहाँ पे अच्छी जॉब कर रहा था। सब छोड़ छाड़ के मैं उनके लिए यहाँ पे आया। ठीक है, उनका पूरा सपोर्ट किया, पर जैसे ही उनकी नौकरी लगी वैसे ही उनके जो है हाव भाव सारे बदल गए। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हमने उनसे कहा कि आप आइए मेरे साथ रहिए। ठीक है, हम दोनों साथ रहेंगे। पर जब भी ये कहा गया उनकी तरफ से हमेशा कि नहीं, अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी मेरा स्कूल है और जब मेरी मर्ज़ी होगी तब हम आएंगे, जब मेरी मर्ज़ी होगी तब जाएंगे, आपको हमारे साथ रहना है तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। इस तरीके की पत्नी अभी कुछ दिन पहले आई थी आपके, तो क्या शर्त लगाई, क्या हुआ आपके साथ? पत्नी जब हमारे यहाँ आई थी थोड़े दिनों पहले, सब परिवार यहाँ पे आके हमारे साथ जो है जोर ज़बरदस्ती करी। मैं अपने निवास में था, वहाँ पे हमें ले गए, धक्का मुक्की उन्होंने करी और मेरे को जो है अपने कमरे में, मेरे ही कमरे में उन्होंने बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद जो है जब ये बात हुई कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो पत्नी ने ये बोला कि आप हमको 1 करोड़ रुपए देंगे तब हम आपके साथ रहने के लिए आएंगे। जरा पत्नी की फोटो दिखाई। पति की शादी बड़े सास से कहते हुई थी, कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी, क्या कितना खर्चा हुआ था, क्या मामला है? तो देखिए, मेरे कैमरामैन अजय गुप्ता दिखाएंगे। ये पत्नी हैं। क्या नाम है आपकी पत्नी का? पत्नी का नाम है लक्षिता परमार। ये लक्षिता परमार जी हैं पत्नी, और साथ में पति हैं बजरंग भदौरिया। शादी के इस महोत्सव में कितनी सुंदर जोड़ी लग रही है, मेरे कैमरामैन अजय गुप्ता दिखाएंगे। लेकिन अब यही सुंदर जोड़ी में सरकारी नौकरी का तड़का लग गया है। वो तड़का का जायका ठीक नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरी में अब 1 करोड़ की शर्त लगा दी है उनकी पत्नी ने। इसके बाद आपने क्या किया फिर? इसके बाद जो है हम बहुत भयभीत हो गए थे। हमको तो समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है और बड़े परेशानी के साथ हमें जो है फिर पुलिस की सहायता लेनी पड़ी और हमको ये अपने इन-लॉज़ के अगेंस्ट में ये केस फाइल करना पड़ा। आपको लगता है क्या कि सरकारी नौकरी लगने की वजह से उनकी धारणा बदल गई? जी बिल्कुल बिल्कुल। सरकारी जैसे मैंने बताया कि जब उनका ये मन था तब हमने उनको पूरा सपोर्ट किया और जैसे ही उनकी नौकरी लगी वैसे ही उनके ऐसे हाव भाव बदल गए। तो उससे कहाँ लगी है नौकरी उनकी? उनकी नौकरी जो है वो प्राइमरी टीचर दिल्ली स्कूल में लगी है, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में। आप क्या करते हैं? मैं अभी स्कूल में वहाँ पे मैनेजर की पोजीशन में हूँ मैं। अच्छा, उनके माँ बाप से आपने नहीं कहा? कहते हैं कि पत्नी अगर सही नहीं हो तो उसके माँ बाप से शिकायत की जाती है। जी, माँ बाप से हमने बहुत कोशिश करी, हमने पत्नी को भी समझाने की बहुत कोशिश करी, माँ बाप से तो बहुत ज़्यादा कोशिश करी, पर अंत में ये हुआ कि माँ बाप भी लड़की के साथ आ गए। हो सकता है कि सरकारी नौकरी ही ये वजह हो कि माँ बाप भी जो है ये समझ ना पा रहे हों कि लड़की को क्या करना चाहिए। वो भी लड़की के साथ ही मिल के हमारे ऊपर ऐसा दबाव बनाने लगे। वो भी साथ में आए थे जब वो पिछली बार आई हैं। ये एक पति का दर्द है, लेकिन अब पति ने अपने वकील के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराई है और अब इनके वकील भी साथ में इनसे पूछ लेते हैं कि इसका लीगल असर क्या पड़ेगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गौरव पोरवाल एडवोकेट। गौरव जी, इसका लीगल आपने जो केस एफआईआर कराई है तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? जी, ये एक बिल्कुल अलग टाइप का मामला आया है कि कोई पत्नी अपने पति से दहेज कैसे मांग सकती है। अभी तक मतलब ये कभी कभी मामले ऐसे आते हैं और इससे एक समाज में बड़ा गलत प्रभाव पड़ता है और ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए। अभी इस केस में जांच चल रही है, उसका जो भी हम लीगल ऐड होगा वो हम इनको देंगे और आगे इनके लिए न्याय की एक अपने न्यायालय में गुहार करेंगे।